नमस्कार दोस्तों। आज का पेपर सेकंड ग्रेड का और पहला पेपर है ग्रुप बी का और बहुत ही शानदार पेपर आया था आज का, बहुत ही अच्छा पेपर था। चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी होती है? तो यदि अध्यक्ष मिला दिया जाए ना तो अध्यक्ष मिला दिया जाए तो इनकी टोटल संख्या जो है वो 5 होती। इनकी टोटल संख्या जो है वह कितनी होती है? तो इनकी यदि अध्यक्ष मिला दिया जाए तो 7 + 1 होती है, और यदि अध्यक्ष सदस्यों की संख्या ही पूछी है ना तो सिर्फ और सिर्फ कितनी होगी? 7 होगी। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि मानवाधिकार आयोग का संगठन है ये पूछा है प्रश्न के अंदर। तो तीसरे प्रश्न का एक ऑप्शन सही हो जाएगा। एक अध्यक्ष और 3 कितने होते हैं? सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है कि द्वितीय अध्यक्ष कौन थे राजस्थान विधानसभा के? तो ये सभी को पता है, नरोत्तम लाल जोशी थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म है? तो सही सुमेलित युग्म है जो वो 2 नंबर है, ठीक है ना। 2 नंबर इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न है और छठे प्रश्न के अंदर पूछा है कि छठे प्रश्न के अंदर पूछा है कि निम्नलिखित में कि ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन स्थापित है 1935। तो इसका जो सही उत्तर है क्या है? 4 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा है कि सभी मानवों में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो सभी को ध्यान है, ये कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है कि डामोर जनजाति जो है, यह डामोर जनजाति जो है वह सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो डामोर जनजाति है वह आपके डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या है, तो सभी को पता है इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपके जैसलमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री जो नहीं रहे हैं वह कौन है? आपके शिवचरण माथुर हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम का वर्ष 2019-20 में चालू कीमतों पर सकल जोड़े गए मूल्य में कितना योगदान था? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? आपके 33.08 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीन अभिलेख गोसुंडी अभिलेख है। कौन सा है? गोसुंडी अभिलेख है। अगला प्रश्न है, भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया था? तो यह लाइसेंस मुक्त जो किया गया था वह किया गया था 1991 के अंदर इसे लाइसेंस मुक्त किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान ओरण किससे संबंधित है? ओरण जो है वो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो इसका जो सूत्र है वह ऑप्शन नंबर 4 है, मानसिक आयु। और आपके क्या है? मानसिक आयु के साथ साथ ही वास्तविक आयु और इनटू क्या करना है आपको? 100 करना है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसके अंदर आप देख सकते हैं पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, बाकी तीसरा जो है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, मारदड़ी क्या है? तो मारदड़ी एक प्रकार का क्या है सर? आभूषण है। चलिए अगला प्रश्न है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ? तो ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो यह बीकानेर के अंदर है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक युग्म
एक मुख्य नदी दे रखी है, एक सहायक नदी दे रखी है, सुमेलित नहीं पूछा है। तो सुमेलित नहीं है तो यह आपकी कौन सी है? तो देखिए चंबल बनास की सुमेलित है, ये सही है ना। इसके बाद है लूनी सागी, ये भी सही है। सॉरी, देखिए बनास घुइया ये भी सही है, यमुना गंभीरी यही भी सही है। तो इसका जो, क्योंकि गंभीरी जो है वो आगे जाकर यमुना के अंदर मिल जाती है, तो लूनी जो है वो सागी, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो यह अनुच्छेद 243 आई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्थोत्सव के लेखक कौन है? तो सोमेश्वर इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुमेलित नहीं है, ये पूछा है आपको, तो सुमेलित नहीं है तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सुमेलित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो यह भारत के उपराष्ट्रपति को करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में वर्ष 2020 में 21 में उर्वरक का कुल उपभोग था, तो कितना उपभोग कितना था टोटल? तो यह जो है उसका जो सही उत्तर है वह 272.9 लाख टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर है वह 169, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। चल सिंह भूम रेस्टोरेंट्स के खनन के लिए लौह अयस्क और छत्तीसगढ़ के अंदर है ना। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर है। चलिए अगला प्रश्न, दून और द्वार ये आपके शिवालिक पूर्व और पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियाँ हैं। दून और द्वार और शिवालिक हिमालय की है। चलिए उड़िया पठार स्थित है, उड़िया पठार राजस्थान में कहाँ स्थित है? और सभी को पता है ये सिरोही के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने का क्रम सही विकल्प चुने। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले बरतुल्ला खां, फिर भैरव सिंह शेखावत, फिर हरदेव जोशी और जगन्नाथ पहाड़िया। ऑप्शन नंबर इसका 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कालीबाई भील मेधावी छात्रा का योजना का संबंध किससे है? तो यह है स्कूटी वितरण से है। किससे? स्कूटी वितरण से। अगला प्रश्न है जायद की फसल की अवधि कौन सी होती है? तो जायद फसल की अवधि जो है मार्च से जून होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। अगला, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो 1888 को ये आर्ट ऑफ कॉलेज थी, इसका नाम देखो महाराजा स्कूल आर्ट ऑफ कॉलेज कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि 34वां की श्रम कॉन्फ्रेंस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संघ श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जो हैं वो राजीव गांधी रह चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही। घटियाला शिलालेख किस वंश की जानकारी देता है? तो ये सिसोदिया वंश की जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सर? 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। 11वीं अनुसूची पंचायत के पास कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। इसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों में विभाजन कब हुआ था? एक तो CPI और एक है बनी CPIM बनी, है ना। 2 पार्टियां बन गई थी ये। तो ये कब बनी थी? तो यह जो बनी थी वह आपके 1964 के अंदर बनी थी। 1964 के अंदर यह बनी थी। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ में सही ढंग से प्रकट करता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है कि असमुदायित दबाव समूह नहीं है। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो इसका सिंडिकेट है। ऑप्शन नंबर 4। चलिए, सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है तो कला निर्णय परीक्षण सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है। ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो इसके अंदर टोटल 120 सदस्य हैं। 120 सदस्य हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर मानसिक विकास को पर्यावरणीय कारकों में भी सभी में शामिल कर सकता है, वो है तो पोषण की गुणवत्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा।
साधु सीताराम दास का किस आंदोलन से है संबंध? किसान आंदोलन, बिजला किसान आंदोलन। चलिए अगला, नौ चौकी राजसमंद के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। इसके बाद है अगला प्रश्न, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी, जोधपुर के अंदर की जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 है। इसके बाद है 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों, ग्रामीण पूछा है ना, तो शहरी नहीं पूछा है, नेक्स्ट के अंदर शहरी पूछ सकता है। और ये ग्रामीण से लगातार दोनों पेपरों में प्रश्न पूछा गया है। चलिए, ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही युग्म, और यही पोस्ट मैंने आज सुबह डाली थी। आज का जो मेन मोटो था पोस्ट का वो इसी से संबंधित था, शहरी से था, लेकिन दोनों को मैंने कंपेयर करके बताया था पूरी पोस्ट के अंदर। और मेरे टेलीग्राम चैनल ओमकार सिंह नोट्स, OMKARSINGH नोट्स के अंदर आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं @OMYSINGH के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और इसी टेलीग्राम चैनल पे भी आपको यह पोस्ट मिल जाएगी। चलिए पूछा है खेलों का सही युग्म। देखिए फुटबॉल नहीं है, यहाँ पर भी फुटबॉल नहीं है, ठीक है ना, फुटबॉल और फुटबॉल यहाँ पर भी नहीं है। तो दूसरी चीज़ शूटिंग बॉल है, तो शूटिंग बॉल है ना, और कबड्डी भी थी तो कबड्डी भी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा गांधी महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब शुरू की गई? तो यह जो है वह कब शुरू की गई? वर्ष 2021-2022 है, तो 2022 के अंदर यह शुरू की गई। चलिए अगला प्रश्न है कि अनुप्रति योजना का संबंध किससे है? तो परीक्षार्थी या प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए है। चलिए अगला प्रश्न है आमागढ़ लेपर्ड पार्क, ये कई बार पूछा है, जयपुर के अंदर है। अगला है ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छत्र सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो तसीमो आंदोलन से है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि कृषि एवं किसान कल्याण, मतलब कृषि एवं किसान कल्याण ICT के प्रयोग किसानों को कृषि संबंधी सूचना समय से प्राप्त करवाने के लिए कौन सी योजना क्रियान्वित है? तो इसका जो है वह NFSM इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है शिक्षक के मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। तो इस कथन का आधार जो है वो अनुभव शंकु के आधार पर इसका हम कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कौन सा संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे। चलिए अच्छा ये तो अध्यक्ष थे, ये थे नहीं सदस्य। तो सदस्य कौन कौन थे और कोड में आपको दे रखा है, तो गोपाला स्वामी थे, अलदारी कृष्ण अय्यर थे, सरदार पटेल थे, और ये तीनों थे। तो 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है भदर का संबंध किससे है? तो भदर का संबंध जो है वह अंत्येष्टि संस्कार से है, अंत्येष्टि संस्कार से है। चलिए अगला प्रश्न है एक तरफ आपको दे रखा है सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दे रखी है, तो इसको इससे मिलाना है और मैंने मिला रखा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह 2 उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें भी वैसे ही मिलाना है, तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? 1 उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी? तो 58 का जो सही उत्तर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो 58 का जो सही उत्तर है वह 1919 के अंदर की गई थी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद राज्यपाल रहे ही नहीं, ऐसे कौन है? तो इसके अंदर जो हैं वह श्याम मानेकशॉ जो है वो कभी रहे ही नहीं, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? तो आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत घग्गर नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछा है, खेजड़ी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, और ये सारी की सारी क्या है? प्रमुख विशेषताओं के अंदर आती है।
आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है। निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? तो आंतरिक प्रेरक शक्ति जो है वो आवश्यकता है, इसके बाद अभिवृत्ति है, इसके बाद लक्ष्य है। पुनर्बलन जो है वो आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं मानी जाती है, बाह्य प्रेरक शक्ति मानी जाती है। चलिए, उपाधियों की समाप्ति कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 16 के अंदर है। चलिए, विश्व जलवायु सम्मेलन रियो डी जेनेवा में सबसे पहले हुआ और ये कब हुआ था? तो ये जो है वह 1979 को हुआ था। इसके बाद संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। चलिए, अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय निमग्न तट की गहराई वैसे तो होती है कितनी? 140 मीटर होती है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो यह जो है वह 110 से 150 मीटर हम कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है विकल्प, कौन सा विकल्प बेराट से संबंधित है? तो इसमें जो है वह महादेव जी की डूंगरी, बिजक की पहाड़ियाँ। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा क्या आपके? तो भीम जी की डूंगरी। अच्छा, नहीं पूछा है ना, तो नहीं पूछा। राव जी की पहाड़ियाँ इसका जो है वह सही उत्तर नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या हैं, इससे संबंधित है। गढ़बिठली अजमेर के अंदर है। कहाँ पर है? अजमेर के अंदर। इसके बाद गरासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? तो सहलोत कहते हैं। क्या कहते हैं? सहलोत या सहलोत कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। रूठी रानी, ये पहले भी पूछा गया है 2018 वाली भर्ती सेकंड ग्रेड के अंदर, तो उमा दे इसका सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न है, शीतकालीन वर्षा किस कारण होती है भारत के अंदर? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। चलिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जो है वह कब की गई है? 9 मई 1938 को की गई। चलिए, कथन दे रखा है बालक ए ऑप्शन, अभिकथन ए, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की गतिविधियां और रुचि खुद के इर्द गिर्द घूमती है। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? तो ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर जो है वह सही स्पष्टीकरण करता है ए का। चलिए, अगला प्रश्न है, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर निर्भर था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो सामाजिक अधिगम है यह, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो तानाशाह सोच रखता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वाघा टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया, तो किसे शामिल किया गया? तो वाघा टूरिस्ट में के अंदर अभी हाल ही में घोटिया आंबा को शामिल किया गया था, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है, किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो ये ब्लूम ने कहा था। किसने कहा था? ब्लूम ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है वह प्रवास नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला है, तेजा जी का जन्म स्थान, तो खरनाल नागौर, 2 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 81वां क्वेश्चन, बहुत ही फास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपका समय ही नहीं जाए, फटाफट से आप देख लें इन प्रश्नों को, है ना। अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष किस देश के साथ अंतिम रूप से में ऋणात्मक था? तो इसका जो सही उत्तर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, 81 का। चलिए, फिर ज्वारीय वन पाए जाते हैं, तो ज्वारीय वन जहाँ पर डेल्टा क्षेत्र होगा वहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किस सीमा से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर अधिगमकर्ता की सामान्य बुद्धि से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर है? तो केमिकल वर्क्स जो है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स जो है वह अलवर के अंदर है, भिवाड़ी अलवर के अंदर। भंडारणों का पूर्ण दहन पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया था, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। इसके बाद एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वर्गीकरण में होता है, यह वर्गीकरण है, तो यह वर्गीकरण कौन सा है? अंतर व्यक्तित्व भिन्नता या अंतर व्यक्तित्व वर्गीकरण है। चलिए, अगला प्रश्न है, बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1952 के अंदर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है द एक्सीलेंस प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग
ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है, वीपी सिंह ने लिखी थी इसको। चलिए अगला प्रश्न है, धींगा गणगौर जयपुर के अंदर मनाया जाता है। धींगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? जयपुर के अंदर। इसके बाद है ईसर जी व ईसरी जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करता है? शिव और पार्वती को प्रयुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 2। विद्यार्थी सूचना से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो रचनावाद विधि जो है वो सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व मापने की विधियों में से कायिक घनत्व मापने की लिए निम्न में से किसे चुना जाता है? तो कायिक घनत्व मापने के लिए सबसे पहले आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में अवश्य बताएं कि 92 का क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न व्यक्तित्व मापन में रोर्शा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या है? क्रम निर्धारित या रेटिंग स्केल है। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के लिए सत्य नहीं है? नहीं पूछा है ना। तो समाज विरोधी बालकों के लक्ष्य यथार्थवाद होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन को ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और फिर आपको सही कथन की पहचान करनी है। तो सही कथन की आपको पहचान करनी है इसके बाद, ठीक है। चलिए पढ़िएगा, अध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो सदन तय करेगा। उस तय तिथि की सूचना राज्यपाल प्रत्येक सदस्य को भेजेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या हो जाएगा? इसमें एक सही और एक गलत है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न कौन सा नस्ल भेड़ की नस्ल है? और भेड़ की नस्ल कल भी पूछी गई थी, आज भी। तो इसका पुंगल इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की थी? तो जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना करने वाले पंडित हीरालाल शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आम्रवृक्षा भारत के किस क्षेत्र में से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत से संबंधित है। 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये पहले भी प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद है, कालीबंगा में उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो पीजी लाल जो हैं वह संबंधित नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सृजनात्मक मापन। अंतिम प्रश्न, सृजनात्मक मापन के लिए निम्न से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है अपसारी चिंतन है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ओमकार सिंह नोट्स को ज्वाइन कीजिएगा। मैं PDF वहाँ पर सॉल्व की हुई डाल दूँगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग नए हैं। चलिए धन्यवाद।